आज का विषय है स्टीलिंग नेचर यानी चोरी करने की आदत। ह्यूमन नेचर के अंदर यह स्टीलिंग नेचर भी पाई जाती है, तो इसलिए इस विषय में चर्चा करना भी आवश्यक है। वैसे हमारा कोई ये मकसद नहीं है हम किसी पर किसी प्रकार का एलिगेशन लगाएं कि आपके अंदर ये किसी के अंदर चोरी करने की आदत है, लेकिन ह्यूमन नेचर के अंदर ये नेचर पाई जाती है, इसलिए इसका चर्चा करना आवश्यक था। तो ये स्टीलिंग नेचर यानी चोरी करने वाली आदत ये बच्चों में भी पाई जाती है और बड़ों में भी पाई जाती, सभी के अंदर नहीं, किसी किसी के अंदर ये पाई जाती है। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जब छोटे बच्चों के अंदर ये होती है तो परिवार के जो बड़े लोग होते हैं वह छोटे बच्चों को सही दिशा देते हैं, सही राय देते हैं, सही समझ देते हैं कि बेटा इस कार्य को छुपा कर नहीं करना है, या इस वस्तु को छुपा कर नहीं लेना है, या छुप कर के नहीं खाना है। वो बच्चों को सही दिशा देते हैं। लेकिन यदि वहीं पर लोग लापरवाही करें, लेट गो कर दें कि कोई बात नहीं, ये तो बच्चे हैं जी, ये तो चलता है, तो उनकी फिर धीरे धीरे करके वो आदत बन जाती है। जब छोटे से थोड़े और बड़े होते हैं, वो अपने स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं, वहाँ बच्चों की वस्तुएं छीनना या चुरा कर लाना शुरू करते हैं, तो भी माँ बाप यदि ध्यान नहीं देते हैं, कई लोग कहते हैं तो बच्चे हैं, ये तो कोई बात नहीं, तो जिसकी वजह से उनकी आदत बढ़ती चली जाती है। फिर समाज में कोई ऐसा कार्य होकर बैठते हैं जिसकी वजह से उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई भी हो जाती है, फिर वो मुश्किल में फंस जाते हैं। इसलिए भूल से भी कभी भी इस नेचर का उपयोग नहीं करना है। ये नेचर सुखदायी नेचर नहीं है। स्टीलिंग नेचर कोई अच्छी नेचर नहीं है, चोरी करने की आदत कोई अच्छी आदत नहीं है, इसलिए इस नेचर से स्वयं को संभाल कर रखना है। हाँ, इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी है। यदि इस नेचर का उपयोग दूसरी तरह से किया जाए, किसी की बंदे के अंदर अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए, उन अच्छाइयों को अपने अंदर लाने के लिए यदि इस नेचर का उपयोग करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। कि जिस व्यक्ति से आप बहुत ही इम्प्रेसिव हैं और आपको लगता है कि उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं, तो उनके गुणों को उन्हें बिना बताए भी आप अपने जीवन में ला सकते हैं। उसे भी कहा जाएगा, चोरी ही करना कहा जाएगा, लेकिन उसे यह शब्द यूज नहीं किया जाता है, बल्कि उसके लिए कहेंगे कि उसने उनको फॉलो किया या अनुसरण किया या उनके गुणों को अपने जीवन में उतारा, दूसरे शब्दों में कहा जाता है। बाकी इस शब्द में उसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो सच्चाई यही है कि आपको अपने अंदर इस आदत को जन्म लेने ही नहीं देना है। यदि किसी के अंदर कोई छोटी मोटी आदत है तो उसे अपने आप आपको मिटा देना है। इस स्टीलिंग नेचर को कभी भी आगे बढ़ावा नहीं देना है। यदि आप ये इरादा बना लेते हैं तो अवश्य लोगों पर अच्छा प्रभाव जाएगा और वह इस नेचर से अपने आप को बचा सकेंगे। तो ये चोरी करने की नेचर कोई अच्छी नेचर नहीं है, लेकिन कहाँ पर ये नेचर का यूज होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी है, कोई विशेषताएं उसके अंदर है, तो उन विशेषताओं को आप सीख सकते हैं, उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो इस मामले में तो ये चोरी करने की आदत अच्छी होती है। किसी के गुणों को आपने चुरा लिया, किसी की विशेषताओं को चुरा लिया, उसको अपना बना लिया, वो तो सुखद बात है। लेकिन यदि आप ये कहें किसी की वस्तुएं चोरी की जाए, किसी का धन चोरी किया जाए, किसी के साथ मिसबिहेव किया जाए, तो वह नेचर अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है कि यह चोरी करने की जो नेचर है वो कोई अच्छी नेचर नहीं है। और जो पॉजिटिव वे में बताया हमने कि किसी के गुणों को यदि आप चुरा लेते हैं यानी अपने अंदर धारण करते हैं, तो उस परिवेश में कहा जाएगा कि यह नेचर अच्छी भी है, लेकिन इस आप पर डिपेंड करता है कि इस चोरी करने की आदत का कहाँ आप उपयोग करेंगे, किस कार्य में आप उपयोग करेंगे। तो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि चोरी करके ही किसी कार्य को किया जाए। जैसे आपने समाज में देखा लोगों को परिवार में देखा लोगों को कि वह एक ही फार्मूला अपनाते हैं कि हमारे पास धन आना चाहिए चाहे तरीका कुछ भी हो, लेकिन ये नेचर अच्छी नहीं है।
चोरी करके यदि धन लाते हैं तो वह धन जो है आपको सुख नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, यदि वह बात पता चली किसी को तो निश्चित है आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी। लेकिन इस सच्चाई से आपको एकदम रूबरू होने की ज़रूरत है, सामना करने की ज़रूरत है कि वास्तव में यह नेचर सुखदायी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर रिलेशनशिप को सही बनाने के लिए, सही रखने के लिए इस नेचर का उपयोग करना पड़ता है लोगों को। तो हम यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चोरी करने की आदत कोई अच्छी आदत नहीं है। लेकिन किसी के गुणों को यदि आप छिप करके देखते हैं, उन पर नज़र रखते हैं, छिप करके देखते हैं, उनको चुरा लेते हैं, तो इसमें आपका दोष नहीं माना जाएगा। ये कहा जाएगा कि आपने जो है इस नेचर को जो है उसका सदुपयोग किया। क्या किया? इस नेचर का सदुपयोग किया, स्टीलिंग नेचर का सदुपयोग किया। ये चोरी करने की जो आदत है इसका आपने उपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया। तो क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग ही इंसान चल पाता है, नेचर ही इस बात का प्रूफ होती है कि वह व्यक्ति की सोच कैसी है। यदि व्यक्ति की सोच बदलनी है, उसके भावनाओं को बदलना है, उसके विचारों को बदलना है, तो निश्चित है आपको उस पर नज़र रखने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। यदि यही नेचर आपके अंदर बनी रहेगी तो फिर क्या होगा कि आप लाइफ में जब भी उस व्यक्ति को देखेंगे तो आपका जो दृष्टिकोण है वैसा ही दिखाई देगा। इसलिए इस स्टीलिंग नेचर को, चोरी करने वाली आदत को पूर्णतः अपने अंदर से समाप्त कर देनी है। ये एक आपके सामने एक अवसर है अपने आप को जज करने का, अपने आप को समझने का, अपने आप को पहचानने का और अपने आप को चेंज करने का। एक बात याद रहे, पीछे भी हमने चर्चा में कहा था, आपको यदि कहीं से भी ऐसा लगता है कि स्वयं को बदलने की आवश्यकता है तो वो केवल स्वयं के लिए ही आपको बदलना है। स्वयं को, किसी और के लिए अपने आप को बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये तभी आप दूसरों के लिए बदलने की सोचते हैं जब आप स्वयं अपने आप का परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो जब आप नहीं कर पाते हैं तो कई बार लोग कहते हैं हम परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों को कहते हैं कि ये परिवर्तन कर सकते हैं अपना, तो परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। सिद्धांत यह कहता है कि स्व परिवर्तन से ही ये संसार का परिवर्तन होगा। लेकिन संसार क्या कहता है? कहता है दूसरों के परिवर्तन से मेरा परिवर्तन होगा। क्या ये सिद्धांत है? इसे माना जाए? नहीं। स्वयं के बदलने से आपके बदलने का प्रभाव दूसरों तक जाएगा और उनमें परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। लेकिन यदि आप स्वयं को बदल नहीं रहे तो निश्चित ही आप मान करके चलिए कि आपके ऊपर दूसरों का प्रभाव अवश्य आना ही आना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके मैरिज लाइफ के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना आए तो आपको क्या करना होगा? स्वयं को चेंज करना होगा। सबसे बड़ी बात है, क्या करना है? स्वयं को बदलना है। और जब आप स्वयं को बदलने का इरादा बनाएंगे तो निश्चित है जब आपकी सोच को देख करके सामने वालों में सहज ही परिवर्तन हो जाएगा। तो अब आप विचार करें, अपने आप से बात करें और अपने आप पर भरोसा रखें। ये याद रखें कि क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? अपने आप से पूछें आप और अपने आप को ही उत्तर दें। यदि हाँ उत्तर आता है तो इस ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दें। सबसे अच्छी बात है और सबसे पहला कदम यही है कि मुझे स्वयं को स्वयं के लिए बदलना है। ये वर्ड याद रखना। पुनः हम रिपीट करते हैं कि आपको स्वयं को स्वयं के लिए बदलना है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं। क्योंकि आप अपना जीवन जो है एक सिद्धांत के तहत चला रहे, एक परिस्थिति के अकॉर्डिंग चला रहे, इसलिए आपके लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप किसी दूसरे के लिए स्वयं को बदलें, बल्कि स्वयं के लिए ही स्वयं को बदलना है। जब आप दूसरों से बात करेंगे तो साफ तौर पर वो कह देंगे कि हमें स्वयं को नहीं बदलना है। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते कई लोग कि मुझे स्वयं को बदलना ही नहीं। वो कहते हैं हमारे में कोई ऐसी नेचर है ही नहीं जिसे हमें बदलना पड़े। ठीक बात है, यदि वो ऐसा समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि मुझे अपने आप को बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, मेरे अंदर कोई कमियां ही नहीं है, तो हम इस बात में कोई चैलेंज नहीं करते, ना ही हमें कोई परेशानी है। यदि आप ऐसा कहते हैं और ऐसा एक्चुअल में है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हमें क्या परेशानी है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये नेचर है, आप ध्यान से नहीं रहेंगे तो आपका नुकसान होगा, तो आपको ज़रूर अपने आप को जहाँ आवश्यकता है वहाँ बदलना ज़रूर चाहिए। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आप अपनी इस नेचर का सदुपयोग करके लोगों की विशेषताओं को अपने अंदर धारण करें, उनको ग्रहण करें और अपने जीवन को और अपने आसपास के लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।